Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss the issue of inflation, how to deal inflation in the capital investment projects, capital vesting. तो हमारी ये केस वन चल रहा है, इसके अंदर हम आज देखने जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरह से हम डील करते हैं। ऑल्दो प्रीवियसली जो इस पर वीडियो वन है, लेक्चर नंबर वन है, उसके अंदर इसको इन्फ्लेशन को भी जो है डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डीपली देखते हैं कि इन्फ्लेशन के मैटर को किस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो प्रॉब्लम्स हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू करना है आपने, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करना है, उसमें कैसे डील किया जाता है। तो एनी इसको फर्दर ये है कि आज इसमें जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो ये है, इसको एक्सेल के फॉर्मूला के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दैट वुड बी गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वीडियो। अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेल्स ईयर वन में 3500, 4900, 5320 वगैरह थाउजेंड्स में गिवन है। और ये भी आपको बता दिया गया है कि सेल्स, मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड, ये जितने भी एस्टीमेट्स हैं ये आज की प्राइसेस के हैं। तो आज की प्राइसेस के होने का मतलब ये है कि और साथ ही आपको इन्फ्लेशन का भी बता दिया जाए अगर सिनेरियो में, तो ये लिखा हुआ है हैव बीन प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट डे कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो और साथ ही आपको ये भी बता दिया जाएगा इन्फ्लेशन का ये रेट रहा है, तो इसमें बाय इम्प्लीकेशन आपके लिए अंडरस्टूड है कि यू हैव टू इंक्रीज दोज अमाउंट्स बाय द इन्फ्लेशन। और इसमें सिंपल जो है जो अकाउंटिंग के फाइनेंस के स्टूडेंट्स जानते हैं कि ग्रोथ का पैटर्न इस पर लगता है। ये जो फ्यूचर वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, वही इसके ऊपर फार्मूला लगेगा। तो यही सिंपल फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला इसके ऊपर लगेगा। और इसमें साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये है कि जैसे देखें एक ह्यूमन बीइंग है या एक प्लांट है, इसके अंदर ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ जितनी बढ़ती है, इंसान मिसाल के तौर पे उसका कद जो बढ़ता है, फ़र्ज़ करें एक साल में उसका 6 इंच बढ़ जाता है, तो पिछला जो उसका कद होता है उसके अंदर ही वो शामिल होता रहता है। दैट इज़ दी फिलॉसफी ऑफ इन कंपाउंडिंग, इन जो है वो, ये इसकी फ़िलासफ़ी यही है जो कि ग्रोथ की है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम कहते हैं, ऑल्दो इट इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम, ये मना है, लेकिन ये है कि हम इस वक्त फ़िलहाल इसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए देख रहे हैं और इसकी कैलकुलेशन को कर रहे हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपनी बात की तरफ कि इसके अंदर इन्फ्लेशन के अंदर भी ग्रोथ का पैटर्न ही लगेगा। यानी कि इसमें अब ये है कि हम इसको फ़र्ज़ करें एक चीज़ को, एक फार्मूला है, यानी कि ये जो ग्रोथ का फार्मूला है, अगर हम इसको इंटरेस्ट के लिए की कैलकुलेशन के लिए नहीं भी इस्तेमाल करते, लेकिन ये है कि ये इसमें बताने का मकसद ये है कि ये एक ग्रोथ के पैटर्न को शो कर रहा है। एक चीज़ में इजाफा होता है, अब जिस तरह से इन्फ्लेशन है, कीमत में इजाफा होता है, तो पिछली कीमत कहीं चली तो नहीं जाती। फ़र्ज़ करें कि अगर एक चीज़ की कीमत $10 है, एक साल उसके अंदर इजाफा हो जाता है $5 का, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो पिछली 10 तो अंदर मौजूद ही रहेगी, तो 10 जमा 5 15, इस तरीके से जो है ये जो इन्फ्लेशन का पैटर्न है वो ग्रोथ का पैटर्न है, और वो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने वाला पैटर्न है। तो फ्यूचर वैल्यू का एक सिंपल सा फार्मूला ये है कि एक साल गुजरने के बाद फ्यूचर वैल्यू विल बी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1+r, विच इज़ रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट्सोएवर यू मे कॉल इट, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दी गई हैं। अगर इसके ऊपर ऑब्वियसली पावर 1 है, अगर पावर इसकी 2 हो जाए तो 2 ईयर्स, पावर 1 हो जाए तो 1 ईयर, पावर 2 हो जाए तो 2 ईयर्स, पावर 3 हो जाए तो 3 ईयर्स। तो ये आप लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इससे वाकिफ़ हैं। मैं जस्ट इसको सिर्फ इधर यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। तो फ़र्ज़ करें अगर $100 हैं और 7% ग्रोथ रेट है, रेट जिसके ज़रिए ये अमाउंट बढ़ रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1+r रेट से, द होल उसकी पावर हो जाएगी, जो इस वक्त 1 ईयर है, तो 107 आंसर आ गया। तो एक साल के बाद 7% रेट ऑफ ग्रोथ के साथ, इंक्रीज़ के साथ, अगर इन्फ्लेशन चल रही है, 7% इन्फ्लेशन है, तो अगर आज एक चीज़ जो है वो 100 की मिल रही है, तो एक साल के बाद वो 107 की मिलेगी, जो है वो इस इन्फ्लेशन के पैटर्न के हिसाब से। लेट्स मूव ऑन टू आवर सिनेरियो। तो यहाँ पे जो है सेल्स प्राइस वगैरह के बारे में बता दिया है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 5% के हिसाब से इंक्रीज़ करेगी। तो अब हम इसको जो है एक
एक्सेल के अंदर देखते हैं जो बहुत इजीली हमको फार्मूले में आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें कि ईयर 1 में जो है सेल्स का जो एस्टीमेट है कि पहले साल के दौरान हमारी सेल 3500 होगी। चूँकि ये आज हम एस्टीमेट लगा रहे हैं, आज से मुराद क्या है कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, फ़र्ज़ करें कि आज 1 जनवरी 2026 है, 1 जन 2026 है, और आज हम बैठ के एस्टीमेट लगा रहे हैं। तो ये एस्टीमेट नाकाफ़ी है, नामुकम्मल है। क्यों? क्योंकि आज से 1 साल के बाद नॉर्मली कैश फ्लोज जो हैं एट द ईयर एंड कंसिडर की जाती हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर। तो आज का एस्टीमेट आज से 1 साल के बाद के लिए, ईयर एंड के लिए काफ़ी नहीं होगा। आज का एस्टीमेट दिसंबर 31 2026 के लिए सफिशेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आज का एस्टीमेट है और इस दौरान 5% इन्फ्लेशन हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि आज के एस्टीमेट को 1 साल के बाद के एस्टीमेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेल्स इन प्रेजेंट टर्म्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स इन्फ्लेटेड इन नॉमिनल टर्म्स। तो यह आप फार्मूला देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, और ये देखिएगा जी, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप गौर करके देख सकते हैं। तो लोकेशन है सेल्स की 3500 आज का एस्टीमेट, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1.05 से, और इसके साथ पावर ऑब्वियसली जो है वो 1 की है। 1 साल गुजरने पे है वो, चूँकि हमने इधर नहीं लगाया, अंडरस्टूड है कि ये जो है वो 1 साल के बाद की हम इसमें एस्टीमेट लेना चाह रहे हैं। तो 3500 5% इन्फ्लेशन के पैटर्न के साथ इंक्रीज़ के साथ 3675 पे जो है वो एंड होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आ जाएं। तो अब हम चूँकि आज का एस्टीमेट दूसरे साल जो सेल्स होनी है उसका एस्टीमेट है 4900। तो आज से ये एस्टीमेट तो लगाया गया है आज, यानी कि 1 जनवरी 2026 को, और ये शो कब को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2027 के एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आज से लेके 2027 के एंड तक, दिसंबर 31 2027 तक, इसको 2 साल गुजर चुके होंगे। तो अब आइए ज़रा फार्मूले की तरफ। तो हम इस सेल्स की वैल्यू को इन्फ्लेट कर रहे हैं 2 साल के लिए। फार्मूला आपके सामने है, इसमें E4 सेल लोकेशन है 4900 के लिए, और उसको हमने वही ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से, इन्फ्लेशन के ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से 1.05, और इस पूरे को हमने जो है वो 2 साल की पावर दे दी है। ठीक है, n इज़ इक्वल टू 2 करके 1.05 की पावर 2 से इसको सॉल्व किया है, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है 5402। इसी तरीके से तीसरे साल जो है 3 साल गुजर चुके हैं, तो हमने, आप देख सकते हैं कि पावर 3 कर दी, n इज़ इक्वल टू 3 कर दिया, यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 4 कर दिया, और यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 5 कर दिया। इस तरीके से ये जो है वो सेल्स की वैल्यू आ गई 5% के हिसाब से। इसी तरह मटेरियल्स वगैरह और दूसरी कॉस्ट जो हैं उसके लिए जो है वो 10% कहा गया, तो ये हमने 10% के हिसाब से इसको कर दिया। तो इसी तरह से अब आप बाकी कॉस्ट को भी ले सकते हैं। 10% जिनमें इन्फ्लेशन है उनको 10% के हिसाब से इसी तरीके से फार्मूला लगाते चले जाएँ, तो ये आपकी इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन हो जाएगी। याद रहे कि हमने जो है यहाँ पे पावर प्रीवियसली 1 नहीं लगाई थी, लेकिन अब 1 लगा भी दें तो एक ही बात है। ये मैंने आपके सामने इसको फार्मूले को पावर 1 करके, यानी n इज़ इक्वल टू 1 करके भी सॉल्व कर दिया है, वही आंसर आता है। तो ये मिसाल के तौर पे मैंने इन्फ्लेशन के लिए आपके साथ जो है वो कुछ पैटर्न डिस्कस कर दिए हैं, तो बाकी आप इसी तरीके से खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी, अब हम लास्ट वर्किंग की तरफ आते हैं, जो कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। वर्किंग कैपिटल में भी 5% इन्फ्लेशन है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी खास बात यह है कि ये अमाउंट्स जो हैं वो क्यूमुलेटिवली लिखी हुई हैं, यानी 300 ईयर 0 में स्टार्ट में जो है बिज़नेस के प्रोजेक्ट के स्टार्ट में 300 इन्वेस्ट किया, फिर ईयर 1 के एंड तक 400 हो गया, फिर ईयर 2 के एंड तक 500 हो गया। तो ये क्यूमुलेटिव अमाउंट्स लिखी हुई हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि ईयर 0 में, यानी कि स्टार्ट में अगर ये 300 थी, तो ईयर 1 के एंड तक ये 400 हो गई, यानी कि ईयर 1 में एडिशनल इंक्रीमेंटल जो इन्वेस्टमेंट की गई वर्किंग कैपिटल में वो 100 थी। ईयर 2 में इंक्रीमेंटल भी दोबारा 100 थी, एंड सो ऑन 100 रही, और ईयर 4 और 5 वाली कॉमन रही, तो इंक्रीमेंटल 0 हुई। इसमें हमने क्या करना है कि इसके अंदर पहले इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालना है, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल जो है वो फाइंड आउट कर लेना है माइनस करके।
तो पहले इसमें प्रोसेस में जो है वो इन्फ्लेटेड अमाउंट्स को ही कैलकुलेट करना मुनासिब है, और उसके बाद फिर हम उसके इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके उलट भी किया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। तो अब इसके वर्किंग की तरफ चलते हैं, वहीं एक्सेल में ही। तो इस वक्त जो है ये ब्लैक फॉन्ट में वर्किंग कैपिटल वो लिखा हुआ है जो अपनी तरतीब से टुडेज़ प्रेजेंट टर्म्स कॉस्ट के हिसाब से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और उसके बाद फिर हमने इसको इन्फ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट कैसे, ये ज़रा देख लें। जैसे कि 400 है, वो प्रेजेंट टर्म्स प्रेजेंट कॉस्ट के हिसाब से 400 है, तो 5% ग्रोथ रेट के हिसाब से, 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से ये जो है वो एक साल के लिए 420 हो गया। एंड इसी तरीके से 500 जो है वो 2 ईयर्स की इन्फ्लेशन के साथ, ग्रोथ के साथ 551 हो गया। एंड सो ऑन 600 का जो एस्टीमेट था, जो कि आज का एस्टीमेट था, वो आज से 3 साल बाद का जो है वो इन्फ्लेट हो गया 695 हो गया। इसी तरीके से 4 में भी हमने किया, और 5 में हमने इसको नहीं किया क्योंकि 5 में जो है वो ये रिटर्न हो रहा था, तो वापस आ रहा था। इसको भी 5 में भी हम इसको करेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे ज़रा नीचे एंड पे जाके करते हैं इसको। तो ये जो है 5 के ऊपर जाके तो इसको भी इन्फ्लेट कर लिया। 700 जो है वो 5 ईयर्स के एंड पे वर्किंग कैपिटल हमें वापस हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो ये अगर सारे आउटफ्लोज थे तो ये इनफ्लो है। तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन का फार्मूला इसके ऊपर भी लग गया। और अब हम आते हैं इंक्रीमेंटल की तरफ। इंक्रीमेंटल के हवाले से मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लास्ट 5 ईयर में हम इंक्रीमेंटल वाली बात को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें वर्किंग कैपिटल रिटर्न हो रहा है। अब इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेटेड अमाउंट्स के हिसाब से 420 जो है ईयर 1 के एंड पे है, और ईयर 0 पे 300 है। ईयर 0 पे इन्फ्लेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त हम प्रेजेंट डे पे ही मौजूद हैं। उसको इन्फ्लेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ईयर 0 पर ही मौजूद है, वो एस्टीमेट ठीक है। तो 420 में से 300 माइनस किया और 120 आ गया। तो ये 1 माइनस वैल्यू ऑफ ईयर 1 माइनस वैल्यू ऑफ ईयर 0। इसी तरीके से 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 3, यानी कि नेक्स्ट ईयर को उससे प्रीवियस ईयर से माइनस करते जाना है। यानी ईयर 1 की वैल्यू को ईयर 0 की वैल्यू से, 2 वाली को 1 की वैल्यू से, यानी 131 कैसे आता है? हम इसमें से 51 वाली वैल्यू को 420 में से माइनस कर देंगे। 3 वाली वैल्यू को 2 में से 695 माइनस 551। इसी तरीके से 851 माइनस 695, ये 156। फार्मूला भी लग गया, ये आप देख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, ईयर 5 में हमने कुछ इस तरह से इंक्रीमेंटल को माइनस नहीं करना, क्योंकि एक तो ये है कि ईयर 4 और 5 में सेम रहा, इंक्रीमेंटल कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि 5 वाला जो है जो भी था वो हमें रिटर्न हो गया, तो ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी। इसी तरीके से इसको जो है परफॉर्म में देखा जा सकता है जाके। ये देखिए, ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं जी। ये वर्किंग है, वर्किंग कैपिटल वाली 120, 131, 144, 156, जो कि हमने अभी एक्सेल में किया है। और इसी तरीके से ईयर 5 के एंड पे ये हमें रिटर्न हो गया। दिस इज़ रिफंड ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, इसको फार्मूले के हिसाब से उसी तरह से इन्फ्लेट करके ये वैल्यू आ गई है। और इसी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू को आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल परफॉर्मे में इस्तेमाल किया गया है, इन्फ्लेटेड अमाउंट्स को। ये आप देख सकते हैं ईयर 0 में 300 आउटफ्लो, 1 में 120, 131, 144 और 156 जो हैं ये आउटफ्लोज हैं वर्किंग कैपिटल की, इंक्रीमेंटल आउटफ्लोज। और 851 चूँकि रिफंड है वर्किंग कैपिटल का, लिहाजा ये आपको इधर पॉजिटिव वैल्यू में नज़र आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये तीसरा लेक्चर था, तीसरी वीडियो थी हमारी इसी केस स्टडी के हवाले से, जिसके अंदर हमने इन्फ्लेशन को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया।